जय हिंद। समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर के बाद फूलपुर से सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति की चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी मेहनत कर रहे हैं। लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकें कर रहे हैं। बैठकों करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार की 10 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा कल पार्टी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ पहुंचे। और लखनऊ पहुंचने के बाद अखिलेश यादव जी ने उनसे वार्तालाप की, उनके विचार सुने के साथ साथ जाति समीकरण को समझा। और उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। लगातार अजित प्रसाद पासी लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी यहाँ से कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो परंपरागत सीट है अवधेश प्रसाद पासी की, तो इस परंपरागत सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर एक तरफ अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं पर कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा सीसामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया था। लगातार अखिलेश यादव जी एक एक करके जाति समीकरण समझ रहे हैं, और जाति समीकरण समझने के साथ साथ जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, उन विधानसभा प्रभारियों की भी राय लेकर अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट, जहां से आप लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण निषाद जी, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन वर्तमान समय में भाई अब फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ उन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना संपन्न, विधानसभा उपचुनाव होना तय हुआ। विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है कि फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीत कर पहुँचे। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी का लगातार प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर विधानसभा में पहुँचें। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 3 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो 2022 में विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ चुके हैं, वो हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी। मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लगातार टिकट की भी मांग की जा रही है। जो फूलपुर की विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वह लगातार टिकट की भी मांग कर रहे हैं, मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी। और जो फूलपुर की विधानसभा सीट है कहीं ना कहीं पिछड़ा और मुस्लिम बहुल सीट है, तो ऐसी स्थिति में मुस्तफ़ा सिद्दीकी की जो दावेदारी है वो टिकट के लिए काफ़ी प्रबलतम के साथ मानी जा रही है। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से मिलने के साथ लगातार जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर लगातार टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से 2 अन्य भी दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनमें से एक दावेदार का नाम है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पटेल बाहुल सीट है। ऐसी स्थिति में यहाँ से दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने के साथ साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। और इससे पहले अखिलेश यादव जी ने ऐलान भी किया है, जो भी प्रत्याशी जनता को पसंद होगा उसी प्रत्याशी को हम चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो उस बात का ध्यान रखते हुए अब जो दूधनाथ पटेल जी हैं वो भी लगातार टिकट की अपनी दावेदारी कर रहे हैं फूलपुर की विधानसभा सीट से, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार यहाँ से
टिकट की मांग भी की जा रही है दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर दूधनाथ पटेल यहाँ पर एक तरफ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर लगातार जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने के साथ लगातार जो टिकट की मांग है उससे भी काफ़ी तेज़ी के साथ उठा रहे हैं। उठाने के साथ साथ लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी सुन रहे हैं और लगातार चुनाव कार्यालय में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से दूधनाथ पटेल जी, उसके साथ साथ दूधनाथ पटेल की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है जहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वह जो सीट है यहाँ से पटेल बाहुल्य सीट है, पटेलों की जो संख्या है वो अधिक है। तो ऐसी स्थिति में दूधनाथ पटेल की जो दावेदारी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें भी अखिलेश विधानसभा में प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं बात करेंगे तीसरा नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी यह फूलपुर प्रयागराज की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि चुनावी मैदान में जीत नहीं सके। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः अमरनाथ मौर्य पर भरोसा जताया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। जहां पर वे प्रत्याशी घोषित हुए उसके साथ ही साथ लगातार उन्होंने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी, उन्हें कड़ी टक्कर दी और प्रवीण पटेल महज 4,332 वोट ही से जीत हासिल कर सके। वहीं पर यहाँ पर दूसरे स्थान पर अमरनाथ सिंह मौर्य दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पर बसपा के जगन्नाथ पाल तीसरे स्थान पर रहे। तो हम बात करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ का जातीय समीकरण क्या है। तो ये जो मुकाबला था ये काफ़ी करीबी मुकाबला था। लोकसभा का चुनाव यहाँ से प्रवीण पटेल को 4,52,600 वोट मिले थे। वहीं पर अमरनाथ मौर्य को 4,48,268 वोट मिले थे। बसपा के जगन्नाथ पाल तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 82,586 वोट यहाँ से मिले थे। वहीं पर 2014 और 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आई और 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से बढ़त बनाई थी। और वहीं पर हम बात करेंगे जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से एक बार पुनः अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे ये जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से पिछड़े की जो वोटों की संख्या वो निर्णायक भूमिका रहे थे। वहीं पर कोई भी वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में 1977 में कमला बहुगुणा जीती थी। इसके बाद 12 चुनाव हुए, इसमें 11 बार पिछड़ी जाति के उम्मीदवार भेजे गए। अगड़ी जाति से कपिल मुनि कवरिया की ही जीत हुई है। इनके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी जीते थे। शेष 9 चुनावों में कोई भी उम्मीदवार ही संसद पहुंचने में सफल रहे हैं। तो फूलपुर की विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इन संभावित दावेदारों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।